Hello everyone, I am उज्ज्वल त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का इंग्लिश लिटरेचर का क्या सिलेबस है। ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हैव टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 3 इज ऑफ राजस्थान जीके और जीएस, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में, क्योंकि पेपर 3 का तो एग्ज़ाम हो चुका है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस, कि जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा ये कि सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये ऑफिशियल साइट से लिया हुआ सिलेबस है और ये आरपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, आरपीएससी का सिलेबस है। पेपर 1 जो हमारा इंग्लिश का पेपर 1 है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ गिवन पोएम और पीस ऑफ प्रोज और इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज एंड ग्रामर, मतलब ग्रामर भी आएगा आपका, और फिर आपको एक पोएम और एक पीस ऑफ प्रोज दिया जाएगा, उसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन करने के लिए भी आएगा। फिर स्पॉटिंग एरर्स पार्ट ए में ये सब मैं बता रहा हूँ, मतलब ग्रामर से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें। जब आप पेपर पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30 से 40 क्वेश्चन हमारे ग्रामर वाले सेक्शन से आते हैं। ठीक है, हमारा 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन हमारे ग्रामर वाले पोर्शन से आते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि ये भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आरपीएससी अगर आपको क्लियर करना है तो, है ना। और आप देखो, ग्रामर बहुत उतने भी हाई लेवल का नहीं होता है, ग्रामर आपको नॉर्मल लेवल का होता है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर जैसे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, मॉडल ऑक्सिलरी प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब से, ये सब स्पॉटिंग एरर्स आएंगे इससे। ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और इससे एरर खोजना होगा, आपको एरर फाइंड करना होगा। फिर आप देखो तो पेपर 1 का जो नंबर होता है, पेपर 1 कितने नंबर का होता है, तो मैक्सिमम मार्क इसमें 75 बनेंगे आपके। ठीक है, ये मैक्सिमम इसमें मार्क्स होंगे। सेवेंटी फाइव, ओके। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, 150 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में। ठीक है, हाँ। एंड ड्यूरेशन होगा 3 आवर का। एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ड्यूरेशन 3 आवर, ड्यूरेशन 3 आवर का होगा। ठीक है, तो आपको देखो मैक्सिमम मार्क्स 75 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 एंड ड्यूरेशन 3 आवर एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। एंड जैसा कि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो आपको इस बात से सतर्क रहना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा एंड जिसके कारण आपके क्वेश्चन में माइनस हो सकते हैं, इसलिए तुक्के नहीं चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तुक्के नहीं चलेंगे। एंड देखिए, तो ग्रामर वाले सेक्शन में आपको स्पॉटिंग एरर्स के स्पॉटिंग एरर्स से आएगा। फिर बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न, कैसे सेंटेंस पैटर्न क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है, उससे आएंगे क्वेश्चन। फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव, इनके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। और आपको मैं दिखा दूं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन आएगा, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी का ये पेपर 1 में ज़्यादा भाग इसी से पूछा जाता है। और आपके जो पेपर 1 में पार्ट ए है, जो इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर आपके आसपास 40 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, मतलब 40 से आसपास होते हैं, जिसमें आपको उसमें 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, बाकी आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी ही नंबर लेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये अच्छा करना होगा। ये मैं आप थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, क्लासिकल वेस्टर्न एंड इंडियन, रेनिशा, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, नियो क्लासिकल, प्री रोमांटिक एंड रोमांटिक। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है इस टाइम पे, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखे गए हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप समझ रहे हो, तो उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सारे एज का नाम है, टी एस इलियट,
अर्ली मॉडर्न स्टिल टी.एस. एलियट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम, तो इनको तो आपको पढ़ना ही है। तो ये सारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पार्ट हैं। एंड लिटरेरी थ्योरी आपको दिख रहा होगा पार्ट सी में हमारा क्रिटिकल थ्योरी, जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये तीनों हमारे क्रिटिकल थ्योरी पार्ट सी में पेपर 1 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पार्ट ग्रामर का है, दूसरा पार्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का है और तीसरा पार्ट है क्रिटिकल थ्योरी का। तो एज यू ऑल नो कि हमारा पेपर 1 जैसा राजस्थान का हम लोग PYQ अगर देखेंगे तो RPSC का पेपर बहुत अच्छा लेवल का होता है। ठीक है, RPSC का पेपर अच्छे लेवल का होता है और आपको पता है जो भी लोग नेट निकाल के आ रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि नेट से भी अच्छा लेवल होता है RPSC का, नेट से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है RPSC का पेपर। और आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हाँ जी। तो ये पेपर 1 हो गया। फिर पेपर 2 भी है, इसमें पेपर 2 भी है। ये पेपर 1 तो ग्रामर और पार्ट ए बी और पार्ट सी दोनों मिलाकर इसमें तो हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन पेपर 2 में क्या क्या है, तो पेपर 2 भी आपको देखना होगा। पेपर 2 हमारा ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर का एजेस वाला कॉन्सेप्ट भी है इसमें। जैसे रेनिसा से शुरू किया गया है, फिर एलिजाबेथन, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन टू मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न एज तक का सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होना चाहिए पेपर 2 में। ठीक है, हाँ। तो ब्रिटिश लिटरेचर से ये जो एज लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपसे सिर्फ ये एज को आप जान लोगे और रेनिसा के बारे में जान लोगे तो नहीं, आप लोग सब लोग नेट क्वालिफाइड होंगे तभी आप लोग RPSC की तैयारी करो, तो आपको ये पता होगा कि रेनिशा से मतलब रेनिशा के जो भी राइटर हैं, पोएट हैं, उन सब से क्वेश्चन आएंगे। एलिजाबेथन में एज में जाओगे तो फिर एलिजाबेथन के ड्रामेटिस्ट, पोएट और जो भी लोग हैं उनमें प्रोज लिखने वाले, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पूरा एलिजाबेथन पढ़ना होगा। जैकोबियन में आपको जैकोबियन पूरा जैकोबियन ड्रामेटिस्ट के बारे में, जैकोबियन एज के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। नियो क्लासिकल में भी उसी तरीके से, एंड रोमांटिक और विक्टोरियन सब में उसी तरीके से। ठीक है, और आप सबसे बढ़िया अगर आपके पास मतलब तरीका है जानने का कि क्वेश्चन को कैसे जाने, कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, तो आप पेपर एनालिसिस करो। ऐसे हम लोग एक पेपर डिस्कशन भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जल्द ही लेकर आएंगे हम लोग। तो पेपर एनालिसिस भी करो और हम पेपर डिस्कशन भी लेकर आए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा आते कहाँ से हैं। ठीक है, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस, मतलब एजेस के कॉन्सेप्ट से आपको ब्रिटिश लिटरेचर समझना है। फिर अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा, अमेरिकन और नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर से भी, जिसमें अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट डे, मतलब अमेरिकन लिटरेचर 16th सेंचुरी से शुरू होता है और प्रेजेंट डे का जो पार्ट है वो सबको आपको कवर करना है, जिसमें अमेरिकन लिटरेचर में जो नॉवलिस्ट हैं या जो भी ड्रामेटिस्ट, पोएट जो भी लोग हैं उनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। फिर एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, मतलब सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर कवर करने से नहीं होगा, एफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन, न्यू लिटरेचर जो कैरिबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है उसको भी कवर करना होगा आपको। ठीक है, एंड इंडियन राइटिंग में आपको देख रहे हो आप जो कॉलोनियल राइटर्स थे, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, फिर दलित लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे। इस बार तो UGC नेट में भी दलित लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो दलित लिटरेचर पे भी फोकस करना है, डायस्पोरा इस पर भी फोकस करना है। तो ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस है। और पेपर 2 भी ठीक उसी तरीके से, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सेकेंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है एंड मार्क्स 75, मतलब फुल मार्क्स आपका 75, मतलब 2 क्वेश्चन को सही बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन को सही बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन पे हाफ नंबर है। ठीक है, एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और इसका भी ड्यूरेशन 3 आवर एंड नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इक्वल मार्क्स के होंगे। तो आपको अब देखो क्या करना क्या है, तो आपको अब पेपर एनालिसिस करना है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश लिटरेचर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको ये जानकर समझ में आ भी जाएगा कि ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे इसके मुकाबले, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, जब आप पेपर एनालिसिस करोगे तो
जब मैंने किया तो मेरे को पता है, तो आप भी पेपर एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा। और हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे तो भी आपको क्लियर होगा बहुत चीज़ें। तो हम लोग जल्द ही पेपर डिस्कशन भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेबस को आप समझ रहे हो, सिलेबस समझ लिया आपने। और आरपीएससी का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू हम लोग लेकर आने वाले हैं डिस्कशन जल्द ही, तो आप लोग उस सेशन में ज़रूर जुड़ें, ठीक है। और हम लोग आरपीएससी का अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस हुआ तो फिर हम लोग बैच का भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।